हेलो एवरीवन, आज है 5 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 67 रुपीज़ का शेयर है, 1% की आज तेज़ी है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो लगातार गिरा है, बीच बीच में थोड़े बहुत अटेम्प्ट भी करे हैं इसने तेज़ी दिखाने के, लेकिन अगर आप देखो तो 77 रुपीज़ से गिरावट कुछ ज़्यादा ही है। अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे तो शायद गिरावट आपको यहाँ पर 10 से 12% की देखने को मिलेगी। तो गिरावट डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल ज़रूर रही है और बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी को लेकर के चल क्या रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन का शेयर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट तो दिखा ही रहा है, क्योंकि 85 रुपीज़ से गिरा है ये। इससे पहले देखो तो बेहतरीन तेज़ी भी थी, 37 रुपीज़ से जो भागा था 85 पे क्या। लेकिन उसके बाद सितंबर के मिड से जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी भी थमी नहीं है। अगर बीच में कोशिश भी करता है, ये अटेम्प्ट भी करता है एक आध दिन की तेज़ी दिखाने की, 2-3 दिन की तेज़ी दिखाने की, ये उससे ज़्यादा दुगनी रफ्तार से गिर रहा है ये। और उसी को लेकर अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर देखो तो 23% का फॉल हम देख चुके हैं उसके 52 वीक्स हाई से। और यहाँ पर देखना भी है कि भैया आने वाले टाइम में ये करती क्या है कंपनी की। देखो, एक अच्छा टर्न अराउंड तो आया है, लॉस मेकिंग कंपनी थी, प्रॉफिट कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है। आने वाले क्वार्टर इसके और इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं कि वो कैसे रहेंगे। हालांकि जो अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर थे उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कंपनी को लेकर कुछ एनालिस्ट की रिकमेंडेशन भी है। अगेन मैं कह दूँ ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये उनका कहना है जो बड़े बड़े एनालिस्ट है। तो इनका ओपिनियन सुनने से भी पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। खरीदारी मत करिएगा सीधा सीधा, या फिर बिकवाली मत करिएगा। तो यहाँ पर रेलिगेयर ब्रोकिंग का ये कहना है कि सुज़लॉन जो है वो वीक नज़र आ रहा है डेली चार्ट्स पे, और इन्वेस्टर्स शुड एग्जिट एट द स्टॉक कैन स्लिप टुवर्ड्स 60 रुपीज़। अगर 60 रुपये का दिखाते तो एग्जिट करने के मौके हैं, ये उनका कहना है, मेरा नहीं। ठीक है, एक कॉल है एंजल वन के, उनका या ओशो कृष्णन, उनका कहना है कि सुज़लॉन इज करेंटली अंडरगोइंग अ प्राइस एंड टाइम करेक्शन आफ्टर द इम्प्रेसिव रैली। From the technical viewpoint, there are several support level in place, particularly between रुपीज़ 65 एंड अगर आप देखोगे तो 60 से 58 रुपीज़ का जो सब जोन है वो यहाँ पर नज़र आता है, उनका कहना है, विच कैन प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर स्टेबिलिटी, ये उनका कहना है। और उनका साथ में ये भी कहना है, एट द प्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी फॉर पोटेंशियल रिकवरी इफ द स्टॉक ब्रेक लेवल 75 रुपीज़, अगर 75 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है ये, तब जाके करंट रेंज में और अपसाइड देखने को मिल सकती है, ये उनका कहना है। एक और है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट AR रामचंद्रन, उनका कहना है कि अ डेली क्लोज बिलो सपोर्ट 65 कुड लीड अ डाउनवर्ड टारगेट 59 रुपीज़, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 73 रुपीज़ का भी। अगर 65 से नीचे मतलब ये गिरता है तो 60 तक के लेवल दिखा सकता है, और स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो 73 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है, ये उनका कहना है। कुशाल गांधी जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है स्टॉक बॉक्स के, उनका यहाँ पर ये कहना है कि 23% तक तो ये गिर चुका है, और 23% की गिरावट ये दिखा चुका है। इट हैज़ बीन अ ट्रेंडिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज विथ नो साइन ऑफ रिकवरी एज ऑफ येट। मेंटेनिंग ₹68 लेवल will essential to attract bullish momentum with shorter term moving average acting overhead resistance। तो यहाँ पर उनका देखो कहना है कि यार एटलीस्ट 68 का लेवल मेंटेन होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो वो भी यहाँ पर उतने ज़्यादा, तो देखा जाए तो जो एनालिस्ट का जो रवैया है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है अभी हाल फिलहाल में इस कंपनी को लेकर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप खरीदारी बिकवाली करने से पहले अपने टेक्निकल एनालिस्ट की भी सलाह ज़रूर लीजिएगा। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, आज 1 करोड़ से भी ज़्यादा के बाजार जस्ट खुला है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, यहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख, और मार्केट कब 91,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। और इवन अगर आप यहाँ पर इनके रिजल्ट्स भी अभी हाल फिलहाल में आए थे, और जहाँ तक डिविडेंड की बात हो तो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा, हो सकता है कि 2-3 साल बाद पे करे, लेकिन अभी तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं इस कंपनी के डिविडेंड पे आउट के। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, महंगा तो बहुत ज़्यादा है, 94 का पी है ये। एक्चुअली में देखा जाए तो सेक्टर पी 49 का है, और इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से बढ़ गई थी कि यार रिकवरी आई है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, तो आगे और बड़े रेवेन्यू प्रॉफिट्स दिखाएगा ये। और यही वजह की है कि 50% एनालिस्ट खरीदारी की भी बात करें, अगर हम इनके फाइनेंशियल देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर ने डेफिनेटली लोगों को निराश जरूर करा है।
क्योंकि देखो ये प्रॉफिट से उम्मीद थी कि 200 करोड़ का ही प्रॉफिट कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं है, एटलीस्ट 300 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट इसको दिखाना चाहिए था। तो ये कम प्रॉफिट, हालांकि पिछले साल के 100 करोड़ से अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इवन पिछले साल के 1428 करोड़ के रेवेन्यू से कंपेयर करोगे 2221 करोड़, तो ये भी आपको अच्छा लगेगा। रेवेन्यू डेफिनेटली लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से बढ़ने चाहिए इनके, जो कि नहीं बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो आने वाला क्वार्टर और इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि भैया तब क्या होगा। और अगेन मैं कह दूं कि देखो यार, एटलीस्ट इसके नंबर और बेहतर होने चाहिए थे। रीज़न ये है कि कंपनी डेट से बाहर आई है, जो पैसा पहले इनका डेट को चुकाने में जा रहा था वो नहीं जा रहा है। तो एटलीस्ट नंबर में प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए था। रेवेन्यू अच्छा है तो प्रॉफिट और अच्छा होना चाहिए था यहाँ पर, तो वो नहीं है। और उसी की वजह से मार्केट ने भी उसको उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया रिजल्ट्स आने के बाद। और इवन मार्केट ऑलरेडी बहुत ही बुरे दौर से अभी तो गुजर रहा है। आज थोड़ी बहुत सांस ज़रूर ले रहा है, देखते हैं कि भाई साहब एंड ऑफ द डे ये पॉजिटिव में रह भी पाता है कि नहीं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 13.25% की है और लगातार खरीदारी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आ रही है। 3.82% के जो म्यूचुअल फंड थे वो 4.14 पर आ चुके हैं और एफआईसी जम के खरीदारी कर रहा है, यहाँ पर जम के खरीद रहा है। पिछले साल जहां एफआईसी के पास 10.88% का स्टेक था, आज 23.72% का डबल होल्डिंग कह सकते हैं कि एफआईसी की हो चुकी है। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो 23.55% की है, अदर पार्टीज 30.48% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। इंश्योरेंस और अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का कुल मिलाकर होल्डिंग 4.87% के आसपास देखने को मिल रहा है। ओवरऑल सुज़लॉन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, कंपनी जब दिक्कतों से जूझ रही थी, अगर आप देखो तो लंबे समय तक ये पेनी स्टॉक ही रहा था, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने 2 बार कोशिश करी थी अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो इससे बाहर नहीं निकल पाए। तीसरी बार जब इन्होंने बेहतरीन मूव प्ले करा, अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, फौरन उसके बाद इन्होंने पैसा रेज कर लिया और डेट को चुकाया यहाँ पर। तो डेट फ्री यहाँ पर ऑलमोस्ट है ये कंपनी अभी के टाइम पर। और जिस तरीके से पावर कंपनी अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने में लगी हुई है, स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो सोलर और विंड में भी, तो कहीं ना कहीं जब विंड एनर्जी की बात आती है तो सुज़लॉन एनर्जी डेफिनेटली वहाँ पर एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर के आता ज़रूर है। तो देखते हैं कि क्या फ़ायदा होगा इसको आने वाले टाइम में। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि एक गिरावट यहाँ पर ज़रूर है। एटलीस्ट कहीं किसी लेवल पर इसका सपोर्ट बनना चाहिए। ये 55 से 60 रुपए के आसपास मेरे हिसाब से सपोर्ट बनना चाहिए, रुकना चाहिए वहाँ पर। देखते हैं कि ये वहाँ पर ये रुक भी पाता है कि नहीं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर खरीदारी बिकवाली करते हो तो भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सुज़लॉन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।